नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन भक्ति दर्शन पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा जिसने ये सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब स्वयं महादेव प्रकट होकर उसका अंत करते हैं। ये कथा है त्रिपुरासुर वध की, और ये वही कथा है जिसके बाद शिव कहलाए त्रिपुरारी महादेव। असुरों का उदय। बहुत समय पहले तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसके अत्याचारों से देवता भयभीत थे। अंततः भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया। लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रण लिया, हम देवताओं से बदला लेकर रहेंगे। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। असुरों ने चतुराई से कहा, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो आकाश में विचरें, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का, और हमारी मृत्यु केवल तभी हो जब कोई एक ही बाण से इन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट करे। ब्रह्मा जी जानते थे कि ऐसा संभव लगभग असंभव है। उन्होंने वरदान दे दिया। तीनों पुरों का निर्माण। मय दानव ने उन 3 नगरों का निर्माण किया। स्वर्णपुर स्वर्ग में था, रजतपुर आकाश में, लौहपुर पृथ्वी पर। तीनों नगर हजारों वर्षों तक स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे और केवल एक विशेष क्षण में एक सीध में आते थे। अब त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उनके पास वरदान था, सुरक्षा थी और अहंकार भी। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। यज्ञ बाधित किए गए, वेदों का अपमान हुआ, धर्म डगमगाने लगा। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा कि ये वरदान मैंने दिया है, अब इसका अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं। देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव से विनती की, प्रभु, धर्म संकट में है। शिव शांत थे। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उसका अंत निश्चित होता है। महायुद्ध की तैयारी। त्रिपुरासुर के वध के लिए साधारण अस्त्र पर्याप्त नहीं था, ये एक दिव्य अभियान था। पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर एक दिव्य रथ बनाया। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए, ब्रह्मा बनी सारथी, मेरु पर्वत बना धनुष, वासुकी नाग बनी डोरी, विष्णु बने बाण, अग्नि उसकी नोक बनी, वायु उसकी गति और स्वयं शिव बने धनुर्धर। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का निर्णायक क्षण था। अंतिम क्षण। वो विशेष समय आया जब तीनों पुर एक सीध में आने वाले थे। पूरा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। देवता चिंतित थे, ऋषि मंत्र जप रहे थे। महादेव ने ध्यान लगाया। उनके तीसरे नेत्र में तेज प्रकट हुआ। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, शिव ने एक ही बाण छोड़ा। वो बाण अग्नि की ज्वाला बनकर तीनों पुरों को भेद गया। क्षण भर में तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। क्यों कहलाए त्रिपुरारी? त्रिपुर अर्थात 3 नगर, अरि अर्थात शत्रु। जो 3 पुरों का शत्रु बना और उनका विनाश किया, वो कहलाया त्रिपुरारी। ये केवल बाहरी युद्ध नहीं था, ये प्रतीक है 3 आंतरिक दोषों के विनाश का: अहंकार, अज्ञान, आसक्ति। शिव का एक बाण हमें सिखाता है कि जब साधना, संकल्प और सत्य एक हो जाएं, तब जीवन के तीनों दोष एक साथ समाप्त हो सकते हैं। इस कथा का गहरा संदेश। त्रिपुरासुर के 3 नगर हमारे भीतर के 3 स्तर हैं: शरीर, मन, अहंकार। जब ये तीनों असंतुलित होते हैं तब अधर्म जन्म लेता है, और जब शिव तत्व जागृत होता है तब सब कुछ संतुलित हो जाता है। त्रिपुरारी की ये कथा बताती है, शक्ति का अहंकार विनाश लाता है। वरदान भी यदि अधर्म के लिए हो तो अंत निश्चित है। शिव केवल संहारक नहीं, संतुलन करता है। प्रिय दर्शकों,
जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब अहंकार बढ़े, जब मन भटके, तब शिव का स्मरण करें, क्योंकि महादेव वही शक्ति हैं जो तीनों लोकों को संतुलित कर सकती हैं। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।